ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी जिंदगी बाहर से पूरी और खुशहाल लगती थी। उसका एक अच्छा घर था, शौहर था, बच्चे थे और रोजमर्रा के हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे थे। ना किसी किस्म की माली परेशानी थी, ना किसी और तरह का फिक्र। वो एक सुकून भरे घराने की खातून थी। मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जिस सुकून और खुशियों के सहारे वो जी रही थी, सब एक पल में खत्म हो गया। घर सूना हो गया और दिल खाली। शुरुआत में उसने हिम्मत बांधकर शौहर के छोड़े हुए थोड़े बहुत पैसों से घर का खर्च चलाने की कोशिश की। कुछ अरसे तक वो अपने गम और मुश्किलात को अपने अंदर दबाकर बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। लेकिन वक्त के साथ वो जमा पूंजी भी खत्म हो गई। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो बेहद तल्ख था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे कैसे गुजारा होगा। मदद की उम्मीद लेकर वो कई दरवाजों पर गई। कभी वालिदैन के घर, कभी भाइयों के पास, तो कभी सास ससुर से आस लगाई। मगर हर जगह उसे सिर्फ मायूसी ही मिली। किसी ने अपनी मजबूरियों का हवाला दिया, किसी ने बहाने बनाए। हर जवाब उसके दिल को और भारी करता चला गया। आखिरकार एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे खुद अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा। उसने फैसला किया कि वो काम करेगी, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। उसने घरों में सफाई की, खाना पकाया, घरेलू काम किए। जो भी मिला पूरे मन से किया। वो मेहनत तो कर रही थी, मगर उसके दिल में एक कमी हमेशा चुभती रहती थी, अपने बच्चों के चेहरे की खुशियाँ। जब ईद का वक्त करीब आया और बच्चों ने नए जूते मांग लिए तो उसकी हालत और बिगड़ गई। बच्चों की मासूम ख्वाहिशें और उसकी खाली जेब, दोनों का बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा था। फिर भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने की चाह में वो खुद को और मुश्किल में डालने को तैयार थी। इसी दौरान एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे बताया कि पास ही एक दुकान है जहां किश्तों पर जूते मिल जाते हैं। ये सुनते ही उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, वो अपने बच्चों के लिए ईद पर जूते जरूर खरीदेगी। अगले दिन वो उसी उम्मीद के सहारे उस दुकान की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ उसने उसकी जिंदगी को एक बार फिर नए इम्तिहान में डाल दिया। उसकी जिंदगी का ये दौर उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। दुकान पर जाकर जब उसने किस्तों की बात की तो दुकानदार ने कहा कि जूते मिल तो जाएंगे, लेकिन कुछ शराइत माननी होंगी। जब उसने वे शराइत पढ़ी तो उसका दिल बैठ सा गया। वे शराइत ऐसी थीं जो उसकी इज्जत, खुददारी और उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थीं। वो चाहती तो मजबूरी में सब कुछ मान सकती थी, लेकिन उसके अंदर इज्जत नफ्स बहुत मजबूत थी। उसने साफ फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए भी अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगी। ये सोचकर वो भारी दिल के साथ उस दुकान से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसकी नज़र पास की एक और दुकान पर पड़ी। वहां खड़े दुकानदार ने उसके चेहरे की मायूसी और आंखों की उदासी देख ली। उसने बड़े नरम लहजे में उससे बात की और पूछा कि क्या परेशानी है। औरत ने हिचकिचाते हुए अपनी बात बताई। तब उस दुकानदार ने कहा कि वो उसे किस्तों पर जूते दे देगा, बिना किसी गलत शर्त के और बिना किसी दबाव के। औरत को यकीन नहीं आया। उसने कहा कि वो उसे जानती भी नहीं है। इस पर दुकानदार ने इत्मीनान से जवाब दिया कि उसकी नीयत साफ है और उसे किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। वो सिर्फ मदद करना चाहता है। ये सुनकर औरत की आंखें भर आईं। उसने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और महसूस किया कि अब उसके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आएगी। अगले दिन जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि अल्लाह का करम है। वो सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे इज्जत के साथ सहारा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी इज्जत और खुददारी का सौदा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलात और सख्त इम्तिहान आते हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। साथ ही ये भी सबक मिलता है कि किसी की मदद करते वक्त उसकी इज्जत और आत्मसम्मान की हिफाजत करना सबसे ज़रूरी है।